कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का विरोध लगातार जारी है। जन समाज की ओर से आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और साथ ही में देखिए एक मौन पैदल मार्च भी निकाली जाएगी। और ऐसे में कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के बाद से ही लगातार आक्रोश जताया जा रहा है, गुस्सा जताया जा रहा है और वहीं जैन समाज की ओर से आज प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान भी किया गया है। कई संगठनों ने इस पर सहमति भी दी है और साथ ही साथ देखिए इस पूरे मामले को लेकर आज राज्यपाल, मुख्यमंत्री और साथ ही साथ कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे जाने हैं। हालांकि देखिए इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मौन पैदल मार्च निकाला जा रहा है इस पूरी हत्या को लेकर, इस पूरे हत्या के विरोध को लेकर, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश है वहीं आप देखेंगे तस्वीरों में दुकानें बंद है, कई प्रतिष्ठान बंद है जिन्होंने इस प्रदेश व्यापी बंद पर सहमति दी है। और आज इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश भर में दिखने वाली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कोटा से भंवर जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त कोटा में देखी जा सकती है? आपके पीछे मैं देख सकती हूँ काफी लोगों की मौजूदगी है। बिल्कुल, महिलाएं पुरुष आपको बड़ी तादाद में मेरे साथ इस वक्त नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कोटा के घोड़े वाले बाबा सर्किल से हजारों की तादाद में जो हुजूम है, और ख़ास बात ये भी कोटा में रही कि इसमें न सिर्फ जैन समाज के लोग शामिल थे बल्कि दूसरे जो धर्मावलंबी थे, हिंदू धर्म के बहुत सारे संप्रदाय और जातियों के लोग भी शामिल हुए और जैन मुनि की हत्या के पूरे प्रकरण को लेकर के कठोर शब्दों में अपने आक्रोश का इजहार इन सभी प्रदर्शनकारियों ने किया है। मौन जुलूस के रूप में फिलहाल मैं आपको अपडेट करूँ, संभागीय आयुक्त कोटा कार्यालय पर यह पूरा जुलूस पहुंचा है, जहां पर संभागीय आयुक्त से एक डेलीगेशन ने मुलाकात की है और जिस तरह से पूरे प्रकरण में कर्नाटक सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है उस पर कहीं न कहीं बहुत सारी कमियां, बहुत सारी नाखुशी के जो पॉइंट्स हैं वो उनके सामने रखे गए। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है संभागीय आयुक्त के मार्फत, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद है जैन समाज के, उन्हीं से मैं आपकी बात कराता हूँ। राकेश जी, जब गिरफ्तारियाँ हो चुकी है तो अब जैन समाज की मांग क्या है? गिरफ्तारी जो की है वो सिर्फ एक बुलावा है। आप एक समझ सकते हैं जिस जगह मुनि श्री आचार्य श्री विराजमान थे वहाँ क्या दो व्यक्ति हत्या करके उनके टुकड़े करते हुए और उसको बोरियों में भर के सिर्फ दो व्यक्ति काम कर सकते हैं? क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है, उसमें पूरा जैन बहुल एरिया है। उसमें ऐसा संभव ही नहीं है कि जैन मुनि की हत्या करके बोरी में भर के कोई लेके चला जाए। इसमें निश्चित ही कोई और भी लोग हैं जो आज तक सामने नहीं आए। इसलिए जैन समाज का, समग्र जैन समाज पूरा देश में मांग कर रहा है कि इस कांड की विस्तृत जांच हो, इस कांड की सीबीआई जांच हो, जिससे और जो भी आरोपी हैं वो सामने आए। ऐसा नहीं हो कि इस कांड की भी सिर्फ गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन को शिथिल कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये आंदोलन शिथिल कर दिया गया तो ये एक मुनि के ऊपर नहीं है, एक संत के ऊपर नहीं है, पूरे देश में, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मुनि और संत पर हमला हुआ है, जाहिर तौर पर इसका लोगों में गुस्सा है। कोटा में मैं आपको बताऊं कि आधे दिन के लिए प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। भामाशाह मंडी में भी 10 के बजाय 12 बजे से बोली और नीलामी का काम शुरू होगा और जैन समाज को व्यापक समर्थन भी मिला है। महिला शक्ति खासकर बड़ी तादाद में आई है। आज महिलाएं भी बड़ी तादाद में घरों से निकल कर रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जो भी अपराधी उनको सजा मिले। देखिए, अपराधियों को सजा मिले, लेकिन जो आप मसला उठा रहे हैं सीबीआई जांच का, पहले ही जो है वहां पर कर्नाटक सरकार पूरे मामले में विजिलेंट एक्शन ले चुकी है। ये जो एक्शन लिया है ये राज्य सरकार ने अपने स्तर पर लिया है। सीबीआई उसका दूध का दूध, पानी का पानी कर लिया। इसलिए हमने ये मांग रखी है कि इसकी जांच सीबीआई से हो, ताकि इसके पीछे, इस हत्याकांड के पीछे जो और व्यक्ति है, जो गिरोह है, वो सामने आना चाहिए। लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि और भी लोग इस हत्याकांड के पीछे शामिल है? कोई मुनि की हत्या क्यों करेगा? पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति की पहचान अहिंसा और सत्य से होती है। अहिंसा और सत्य पे कुठारा खाते हमारे मुनि महाराज का तो त्याग हो गया, लेकिन जिस तरह से नृशंस हत्या करी गई है उसके पीछे जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, बिल्कुल कोई ना कोई पीछे गिरोह है, कोई बड़ी साजिश है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीआईडी की जांच जहां तक है, सीआईडी एक राज्य स्तर की, वो बहुत छोटी एजेंसी है। सीबीआई से जांच का सरकार को या प्रशासन को क्या खतरा है जो हमारी मांग को नहीं मान रही है? भार्गव साहब, आज आप भी रैली में शामिल हुए हैं, मसला तो जैन समाज का है। सवाल जैन समाज का नहीं है, कोई भी ऐसा जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, मैं हमेशा शामिल होता आया हूँ। ये जैन समाज में 10वीं 12वीं बार शामिल हो रहा हूँ और मैं जो हत्या हुई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इससे बड़ा घृणित अपराध
अगर हिंदुस्तान में कोई होता है तो मैं समझता हूँ होगा ही नहीं। तो देखिए, कर्नाटक में जैन मुनि की नरसंस हत्या का जो आक्रोश है वो पूरे देश में नजर आ रहा है, राजस्थान तक नजर आ रहा है, और जैन समाज के साथ बाकी सारे समाज भी कंधा से कंधा मिला करके इस पूरे अभियान के आक्रोश में शामिल हो रहे हैं और पूरे मामले की एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा गिरोह है, कोई दूसरे ऐसे पुख्ता कारण है, ऐसे गहरे कारण है जिसकी वजह से इस नरसंसता से जैन मुनि को मौत के घाट उतारा गया है। तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार की जांच से जैन लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और जैन समाज पूरे मामले की सीबीआई से विस्तृत जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। जी, और बिल्कुल भंवर, देखिए जिस तरह से बातचीत भी आपने की, साफ तौर पर उनका कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए पूरे मामले को लेकर। पर देखिए, साथ में देखिए बात यह भी है कि जिस तरह का आपने अभियान की बात की, एक मौन अभियान चलाया जा रहा है इसको लेकर, और जानकारी आपसे देखिए लगातार भंवर लेते रहेंगे, जुड़े रहेगा उनके साथ में। हमारे साथ सहयोगी शुभम भी बन चुके हैं। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें अजमेर से फिलहाल देखी जा सकती है? इस बात का प्रचार ही ना करें। जी बिल्कुल, देखिए जैन समाज के अंदर लगातार आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो जैन साधु की निर्मम हत्या कर्नाटक में की गई थी उसको लेकर के पूर्व में भी कई बार विरोध पूरे देश भर में किया गया, लेकिन उसके बाद अब अजमेर में भी इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि पूरा भारत बंद का आह्वान जैन समाज के द्वारा किया गया था, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, जैन समाज पूरा एकजुट होकर के आज यहाँ पर भी सामने नजर आया है। आप देख सकते पीछे बाजार जो दिख रहा है आपको, पूरा बाजार बंद करा हुआ है, मार्केट पूरा बंद है। खाली अजमेर शहर ही नहीं, अजमेर जिले के जितने भी उपखंड क्षेत्र हैं तमाम जगहों पर बाजारों को बंद किया गया है। अजमेर शहर की बात तो शहर के दोनों व्यापार मंडलों को बंद किया गया था, और बंद करने के साथ ही यहाँ पर एक मौन जुलूस निकाल करके दिगंबर साधु जो है आचार्य देव साधु महाराज वो भी यहाँ पहुंचे थे, और उसके बाद एक सभा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभा जो है वो यहाँ पे चल रही है, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके का विरोध किया गया था, घटनाक्रम रहा था और देखिए लगातार जैन साधुओं पे देश भर में हमले होना, उनके बिहार में बाधाएं उत्पन्न करना, और इस प्रकार की घटनाओं के बाद जो कर्नाटक में जिस प्रकार से आचार्य काम कुमार नंदी जी को हत्या, नृशंस हत्या कहूंगा, टुकड़े टुकड़े करके उनके शरीर में डाल दिए गए, इसको लेकर के देश भर में जैन समाज उद्वेलित है, पीड़ित है, व्यथित है, और अपनी पीड़ा और व्यथा को आज बताने के लिए देश भर में जैन समाज ने बंद का आह्वान किया, जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, व्यापारिक महासभा ने, व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने पूर्ण रूप से समर्थन किया, जिसका परिणाम है कि पूरा शहर आज बंद है, पूरा देश आज बंद है। और आज अजमेर में एक विशाल मौन रैली के रूप में हम यहाँ पहुंचे हैं और जन आक्रोश सभा यहाँ पर हो रही है, जिसको संबोधित हमारे आचार्य श्री, हमारे साधु महात्मा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक संदेश सीधा सीधा सरकार के लिए है कि हमारे जैन साधु साध्वी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। आचार्य कुमार नंदी के जो काम कुमार नंदी जी के जो हत्यारे हैं उन पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके उनको तुरंत सजा दी जाए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके। तो घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की मांग जो है वो यहाँ पे जैन समाज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि समाज के जो सारे लोग हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, यहाँ पे एकत्रित हुए और एकजुटता के साथ जो घटनाक्रम घटा था उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ एक मौन जुलूस यहाँ पर निकाला गया, तो मौन जुलूस के साथ ही जो है जो रैली है वो नया चौपड़ पर पहुंची और चौपड़ के बाद एक सभा के अंदर तब्दील हुई। आप देख सकते हैं दिगंबर साधु और श्वेतांबर साधु यहाँ पर एक साथ एक मंच पर मौजूद है, और यहाँ से एक आह्वान किया जा रहा है कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या प्रदेश में जो भी सरकारें हों, उन सरकारों को चेताया जा रहा है कि जैन समुदाय एकजुटता के साथ हर सहन नहीं करेगा और एकजुटता के साथ विरोध करेगा। और उनकी मांग यही है कि जो जैन साधु के बिहार होते हैं, जैन साधु के चतुर्मास होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाए ताकि इस तरह की अप्रिय घटना जो है वो आगे भविष्य में न घटे। तो इसको लेकर के पूरा सरकार को एक ज्ञापन देने का भी यहाँ पे कार्यक्रम है। 11:30 बजे एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेगा और कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन के जरिए मांग यही की जाएगी कि एक कानून ऐसा बनाया जाए, एक नियम ऐसा बनाया जाए, एक बोर्ड ऐसा गठित किया जाए जिससे जैन साधुओं के जो बिहार होते हैं, चतुर्मास होते हैं, अलग अलग स्थानों पर उनके ठहराव होते हैं, उधर वहाँ पर जाकर के उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और जो समाज है, समाज की जो लगातार जिस तरीके की अपनी घटना समाज के अंदर हो रही है वो समाज में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर के मांग की जा रही है। लगातार विरोध किया जा रहा था, पिछले 7 दिनों से प्रचार किया जा रहा था, जगह जगह पर जाकर के पिछले 3 दिन से दुकानदारों से, अलग अलग संगठनों से समर्थन भी मांगा जा रहा था। उसके बाद आज अजमेर हो चाहे प्रदेश का कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर स्वयं से अपनी तरफ से ही बंद का आह्वान किया, जिसके बाद अलग अलग संगठन समर्थन में भी आया। अजमेर की बात करें तो पूरा अजमेर जिला आज बंद है और जैन समाज के जो भी प्रतिष्ठान हैं वो कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। ये आह्वान करने के साथ ही एक विरोध अपना यहाँ पर जैन समाज ने मौन पूर्वक, शांतिपूर्वक, अहिंसा रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है और सरकारों से मांग की है कि हम अहिंसावादी लोग हैं,
हैं, हमारी अहिंसा की जो मांग होती है उसको हम धर्म के प्रति अपनी मांग रखते हैं। हमारे साधुओं पर इस तरीके की आँच नहीं आनी चाहिए। पहले सम्मित शिखर को लेकर के भी विरोध किया गया था, उसके बाद अब जैन साधु पर इस तरीके से क्रूरतापूर्वक हमला और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या और उनके जो शव है उनके शव के टुकड़े करके बोरवेल के अंदर डालना कितना दर्दनीय है, उसको लेकर के समाज में काफी आक्रोश है। चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, सभी यहाँ पर एक साथ एकजुटता के साथ। बिल्कुल, देखिए शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ कोटा से भंवर लगातार बने हुए हैं। भंवर, जिस तरह से अभी आप बातचीत कर रहे थे, उनसे आक्रोश है, गुस्सा है, प्रदेश व्यापी बंद का भी ऐलान किया गया है, पूरे प्रदेश भर में समर्थन भी दिया गया है, कई प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। ऐसे में प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है, इसकी बात करते हैं। देखिए, बंद का विशेष असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बंद आंशिक था, केवल सवेरे के कुछ घंटों के लिए ही प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। लेकिन जैन समाज के लोगों ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि आज इस पूरे अभियान को, आंदोलन को हम पहले चरण में लेकर के आ रहे हैं। अगर सीबीआई जांच की हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में कोटा बंद कराएंगे, पूरे प्रदेश को बंद कराएंगे। एक बार फिर से मैं जो आंदोलनकारी नेता राकेश जैन, उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। राकेश जी, आज काली पट्टी वहाँ पर बांध करके हजारों लोगों के हुजूम के साथ ये रैली जुलूस आपने निकाला है। आपके इस पूरे मांग को लेकर के आने वाले समय में अगले चरण में क्या कुछ रहने वाला है? ये मोर जी, ये चेतावनी है कि सरकार इसमें समझ जाए। काली पट्टी का मतलब यही है कि विरोध प्रदर्शन है। हम चाहते तो पूरा कोटा भी बंद कर सकते थे, प्रदेश भी बंद करा सकते थे, किंतु हम नहीं चाहते कि एक बार में सारी चीज़ों सरकार अगर इतने में मान ले तो क्यों आदमी के, व्यक्ति के, व्यापारी के, आम आदमी के नुकसान किया जाए। इस तरह से हमने आज सिर्फ ये किया कि आज कोटा बंद की जगह पे जहाँ तक ये प्रदर्शन रहेगा, रैली रहेगी, वहाँ तक के लिए व्यापार बंद कराया गया और 100% लोगों ने व्यापार बंद किया। जब हमने ज्ञापन दे दिया उसके बाद हमारे से लोगों ने पूछा कि व्यापार खोल लेंगे, उसके बाद लोगों ने अपने प्रतिष्ठान चालू किए हैं। ये सरकार की चेतावनी है कि या तो सरकार इससे समझ जाए, अगर सरकार नहीं समझी तो इसके बाद आमरण अनशन होंगे, आंदोलन होंगे, कोटा बंद होगा, प्रदेश बंद होगा, भारत बंद तक की कार्रवाई। आप एक युवा हैं, आप भी घरों से निकल करके रैली में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो भी हुआ है, ये सभी इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम ये आशा करते हैं सरकार हमारे साथ देगी और हमने ज्ञापन दिया है यहाँ पर और आगे इस पर विचार होगा और जांच होगी। माता जी, आप इतनी बुजुर्ग हैं, घर से निकल करके आई हैं, बिल्कुल, देखिए रैली में तस्वीरें शामिल हुई लगातार हैं। आपको दिखा रहे हैं जयपुर, अजमेर, कोटा की तस्वीरें हमारे सहयोगी बने